गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपके हनीकॉम्ब टेक्स्ट से चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कॉमिक पे रिलेटेड है। कॉमिक क्या है ये वर्ड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब ने कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगे जिसमें पिक्चर की मदद से आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमिक। कॉमिक स्टोरीज इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस, जहाँ पर आपको पिक्चराइजेशन किया जाता है। जो भी स्टोरी है उसको पिक्चर की मदद से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये जो कहानी है इट इज़ स्टोरी ऑफ अ हिल्सा फिश। अब हिल्सा क्या है? अ काइंड ऑफ फिश जो काफ़ी ह्यूज होती है एंड सिल्वर रंग उसका, सिल्वर एंड गोल्डन टेक्सचर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो। दिस इज़ अ हिल्सा फिश। अब ये जो कहानी है ये हिल्सा फिश की है और गोपाल जो कि एक राजा का दरबारी है यानी कोर्टियर है, उन दोनों के बीच की पे बेस ये कहानी है, जिसमें कैसे गोपाल जो है वो अपना क्लेवरनेस दिखाता है, अपनी चतुरता दिखाता है जब उसके राजा उसको एक काम करने का टास्क देते हैं या उसको एक चैलेंज देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक जो होती है वो स्टोरी बताती है, किसकी मदद से, किसकी सहायता से? तो पिक्चरों की सहायता से। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो लेट्स स्टार्ट। It was the season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. अब ये जो सीज़न बताया जा रहा है पिक्चर में देख सकते हैं, वो हिल्सा फिश का सीज़न था। अब हिल्सा फिश का सीज़न का मतलब ये नहीं है कि लोग हिल्सा फिश को पहनते थे या ओढ़ते थे। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि समुद्र में हिल्सा नाम की जो स्पीशीज़ होती है, वैरायटी होती है फिशेस की, उसका ये सीज़न था। तो मछुआरे जो थे किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, वो किसके बारे में सोचा करते थे? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में। Fishmongers sold nothing but hilsa fish. Come buy, the price of hilsa is down today. Fishmongers means जो फिश को सेल करने वाले होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सेल करने वाले होते हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे थे और अक्सर मार्केट में चिल्लाते हुए पाए जाते थे, आइए आइए हिल्सा फिश को खरीदिए, आज इसका दाम बहुत कम है। Householders could take off nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You wouldn't believe it if I told you. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो भी दूसरे कामकाजी इंसान थे वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हुए नजर आते थे, वो क्या थी? हिल्सा फिश के बारे में। बाकी कोई उनके पास मुद्दा होता ही नहीं था बात करने का। तब एक लेडी ने पूछा कि आपने इस हिल्सा फिश के लिए कितने पैसे दिए? तो उसका हस्बैंड बोलता है, तुम मानोगी नहीं कि मैंने इस फिश को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया है। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but hilsa fish. ये तो चलो मार्केट की बात थी, घर घर की बात थी कि जहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक सबके मुंह पे चढ़ा हुआ था, हिल्सा फिश हिल्सा फिश। लेकिन इतना ही नहीं, जो राज दरबारी थे पैलेस में यानी महल में, राजा वहाँ खड़ा है लेकिन राज दरबारी बैठे बैठे किसी और के बारे में बातचीत ना करके सिर्फ एक ही चीज़ पे डिस्कस करते थे, हिल्सा फिश के बारे में। यानी इन शॉर्ट सब जगह माहौल किसका छाया हुआ था? हिल्सा फिश का। बेसिकली वही एक मुद्दा था लोगों की डिस्कशन का। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज। अब वो आकर के कोर्टियर जो है, एक दरबारी है, राजा के सामने आके बोलता है, महाराज क्या आप देख सकते हैं, मैंने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा था और वो कोई और नहीं हिल्सा फिश थी। तो जो राजा थे वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर से उनकी बकबक सुन रहे होते हैं हिल्सा फिश, तो वो गुस्से होते हैं, बोलते हैं, स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब यहाँ पे राजा जब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक राज दरबारी आकर तो उनको ये भी कहता है कि आज मैंने एक मछली पकड़ी और आपको पता है वो कौन सी मछली थी? हिल्सा फिश। तो ये हिल्सा सुन के जो महाराज थे वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, बंद करो, तुम एक राज दरबारी हो या मछुआरे हो, जब देखो तो हिल्सा फिश करते रहते हो। तो जितने भी वहाँ पे कोर्टियर थे उस महल में, उनकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो राजा को बुरा लगता है, उनको पश्चाताप होता है, अफसोस करते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे पता है कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा।
Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. अब होता यूँ है, राजा जब गुस्से होते हैं तो कहते हैं क्या गोपाल, तुम इन सबको बातचीत करने से रोक नहीं सकते हो? क्या तुम कुछ देर के लिए, भले 5 ही मिनट के लिए, ये हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद करोगे? तो गोपाल कहता है क्यों नहीं महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, जैसा आप कहें. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. तो राजा गुस्से में आ जाते हैं और उनको चुनौती देते हैं. किसको? गोपाल को. तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीद के लाओगे और पूरे मार्केट से होते हुए मेरे राज दरबार में आओगे. और इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई तुमसे हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे. ये मेरा तुम्हें चुनौती है, चैलेंज है. तो गोपाल कहता है ठीक है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसा आप कहें महाराज. A few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a hilsa fish. What's the matter with you? Why are you swearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. अब आपको याद हो तो स्टार्टिंग में एक बंदे के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे एक आदमी जो है वो अपनी बीवी को लाके हिल्सा फिश के बारे में बता रहा होता है. तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है. अब क्योंकि राजा ने इनको चुनौती दी थी, किसको? गोपाल को चुनौती दी थी कि तुम्हें बिना किसी को कुछ भी कहे हुए, बिना कोई हिल्सा फिश का नाम लिए हुए, तुम्हें एक हिल्सा फिश को, बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदना है और मेरे सामने लाना भी है. कुछ दिनों बाद जब ये गोपाल है कुछ कर रहा होगा तो उसकी वाइफ आके कहती है ये तुमने क्या किया, क्यों आपने अपनी आधी दाढ़ी शेव कर दी है? तो बोलता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ. तो उसकी मिसेस कहती है कि उससे आपके ड्रेसिंग का क्या लेना देना, आप जरा देखो तो आप कैसे लग रहे हो, आप अपने चेहरे पर राख क्यों लगा रहे हो? ऐश का मतलब होता है राख. तो बोलता है तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मुझे हिल्सा फिश को खरीदने जाना है. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. अब उसकी मिसेस जो है वो कहती है मेरी बात सुनो प्लीज़, आप मेरी बात सुनो, आप इन टूटे फूटे से कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते हैं. देखो तो सही आप कैसे लग रहे हैं. तो बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं जा रहा हूं बाहर क्या खरीदने, एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने. इट्स हैपन टू मी, ही इज़ गॉन. ये कहती है क्या हो गया इनको, ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आगे. गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at the man, isn't he comical? He must be a madman. Hush, I think he is a mystic. When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. अब यहाँ पे क्या होता है, गोपाल जाता है मार्केट में, बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीद लेता है और निकलता है किस तरफ के लिए? महल की तरफ. तभी एक बच्चा कहता है अपनी माँ को, माँ देखो ये कितना अजीब लग रहा है, कैसा पागल जैसा ये आदमी नज़र आ रहा है. बाकी के लोग जो थे मार्केट में वो कहते हैं ये पक्का आदमी पागल हो गया है, मुझे तो लगता है ये बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, ये स्टूपिड सा हुआ पड़ा है. अब आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया मिस्टिक. मिस्टिक का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है. तो एक आदमी ने बोला मुझे तो शक हो रहा है कि ये अजीब गरीब सा इंसान जो है कुछ करने वाला है. थोड़ी देर में गोपाल कहाँ पहुँच जाता है? राज दरबार के बाहर, यानी महल के बाहर. तो वहाँ पे जो दरबान होते हैं, जो गेट पे खड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो ये आदमी कहता है कि मुझे राजा से मिलना है. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू. गोपाल began to dance and sing loudly. Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Bring that man to me at once. Yes, your majesty. अब होता यूँ है कि जब गोपाल को जो दरबान थे वो अंदर आने नहीं देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम मुझे अंदर आने नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं. तो वो बोलता है कि आपको नहीं पता कि राजा ने आपको आप जैसे लोगों को अंदर आने के लिए मनाही है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं. तो वो पैलेस के अंदर रहे हुए सभी लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए क्या करता है? जोर जोर से डांस करना शुरू कर देता है और गाना गाना शुरू कर देता है. ये कौन था? गोपाल था. राजा जब इसकी आवाज़ सुनते हैं पैलेस के अंदर से तो वो कहते हैं कैसा ये पागल इंसान है, इसको यहाँ से उठा के
फेंक दो, इसको यहाँ से हटा दो, मुझे इसे नहीं देखना है। तभी वो आदमी कहता है, कौन? गोपाल, कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तो राजा के पास जाने के लिए जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो राजा उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं राज दरबान को, अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसको अंदर आने दो, मुझसे मिलने दो। तो जो दरबान था वो बोलता है, ठीक है, जैसा आप बोलें महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। अब गोपाल जो है वो महाराज के सामने आता है, लेकिन महाराज तो उसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन एक जो दरबारी था, कोर्टियर था, वो पहचान लेता है, कहता है, अरे ये तो देखने में गोपाल लग रहा है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब एक दरबारी कहता है कि ये आदमी पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया, इसका भेजा खराब हो गया है। तभी दूसरा राज दरबारी कहता है, मुझे तो लगता है ये इसका कोई स्टूपिड सा, घटिया सा मजाक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब जब महाराज को पता लग जाती है कि ये गोपाल है, क्योंकि सब जो राज दरबारी थे उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं, ठीक है गोपाल, अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये क्या पागलों वाले कपड़ों में, अजीबो गरीब से कपड़े में पागलों की तरह यहाँ पर आए हुए हो? तो गोपाल कहता है, महाराज ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ भूल गए हैं या भूल रहे हैं। तो राजा कहते हैं, फॉरगॉटन समथिंग? स्ट्रेंजली इनफ no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. राजा कहता है, मैं कुछ भूल गया हूँ? तो कहता है, हाँ, आप देख नहीं सकते कितनी अजीब सी बात है, किसी को भी अब हिल्सा फिश में, जो कि मेरे हाथ में है, किसी को भी इस हिल्सा फिश में इंटरेस्ट है ही नहीं। सब लोग सिर्फ मेरी तरफ घूरे जा रहे हैं। मैं मार्केट से निकला जब महल के लिए, तो भी सब लोगों ने मुझे ही देखना ज़रूरी समझा। हिल्सा फिश के बारे में तो किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और अब देखो दरबार में भी सारे राज दरबारी जो हैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी एक इंसान ने, किसी भी एक व्यक्ति ने इस हिल्सा फिश के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Ha ha! Well, Gopal, congratulations! You have achieved the impossible once again. तब राजा को याद आता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो तुम्हें एक चैलेंज दिया था। वो कहते हैं, बहुत खूब गोपाल, तुमने ये भी असंभव काम को करके दिखा दिया। तो ये था आपका चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।